नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। यह हमारी समीक्षा अधिकारी की पूर्वावलोकन सीरीज चल रही है, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का इतिहास। चलिए, इसमें हमारा आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शाकुंतलम का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सर विलियम जोन्स ने पहली बार कालिदास की जो रचना थी शाकुंतलम, इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था। चलिए, इन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास की जो रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। कब किया था? 1789 में। दूसरा क्वेश्चन है, किसके सतत प्रयत्नों से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? तो डीके कर्वे के जो प्रयत्न थे, उसकी वजह से मुंबई में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन है, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना है, कौन संबंधित है उससे? तो आपका बीजी तिलक से संबंधित है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की जो स्थापना है वो बीजी तिलक से संबंधित है। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। 1784 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। इस संस्था के संस्थापकों में पीके चिपलुंकर, वीजी तिलक और एमबी नाम जोशी और गोपाल गणेश आगरकर थे। अगला क्वेश्चन है, 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। ये कलकत्ता में की गई थी हिंदू कॉलेज की स्थापना। 1817 में डेविड डेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज द्वारा कलकत्ता के संदर्भ में कौन कथन सत्य है? और अगला क्वेश्चन है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। ये आपका कथन गलत है। दूसरा कथन है, इसकी स्थापना मुख्य का उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना होती है 10 जुलाई 1800 को। कब होती है? 10 जुलाई 1800 को। ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? तो 1875 में होती है इसकी स्थापना। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मदरसातुल उलूम के नाम पर की थी। 1870 में इन्होंने इसका नाम बदलकर मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज रखा। आगे चलकर 1920 में इस कॉलेज का नाम बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया, क्योंकि मदरसातुल उलूम 1770 में इसका नामकरण मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में हुई, इसलिए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में ही मानी जाती है। अगला टॉपिक जो है, आधुनिक भारत में प्रेस का जो विकास हुआ, वो टॉपिक है हमारा। भारत में प्रकाशित पहला जो समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? द बंगाल गजट है। भारत का पहला समाचार जो पत्र है वो बंगाल गजट था। आधुनिक भारतीय प्रेस का जो प्रारंभ है विलियम बोर्ड्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन से हुआ, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे इंग्लैंड वापस भेजा। 1780 ईस्वी में जे ए हिक्की ने बंगाल गजट नाम समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र है, एक तरफ भाषा दी गई है। भारत मित्र किस भाषा में समाचार जो प्रकाशित होता था? तो होता था आपका हिंदी में। भारत मित्र जो है वो हिंदी भाषा का समाचार पत्र। राष्ट्रमत था मराठी भाषा का। प्रजा मित्र था गुजराती का और नायक जो था वो बंगाली का था। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समाचार पत्र और प्रकाशक, समाचार और पत्र और उसके प्रकाशक। बंगाली समाचार पत्र के प्रकाशक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। बंगबासी बंगबासी के थे जोगेंद्र नाथ बोस। वंदे मातरम के किसके थे? तो अरविंद घोष थे। और अमृत बाजार पत्रिका थे मोतीलाल घोष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपका
इंदु प्रकाश एम.जी. रानाडे, नेटिव ओपिनियन वी.एन. मांडलिक, बॉम्बे क्रॉनिकल के थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। ये समाचार अंग्रेजी भाषा का था, जिसे फिरोज शाह मेहता ने प्रारंभ किया था। यह समाचार बम्बई, वर्तमान मुंबई में प्रकाशित होता था, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। इंडियन मिरर के कौन थे संस्थापक? तो देवेंद्र नाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है, हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो गांधी जी थे हरिजन के। हरिजन जो था वो अंग्रेजी में पत्र था, और हरिजन बंधु वो गुजराती में, तथा हरिजन जो सेवक था वो हिंदी में प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक जनरल अबुल कलाम आजाद द्वारा प्रकाशित है? तो आपका अल हिलाल। चलिए, अबुल कलाम आजाद ने वर्ष 1912 में उर्दू साप्ताहिक पत्र जर्नल अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों द्वारा था उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इसमें से कौन सा जोड़ा आपका गलत है? तो अल हिलाल मौलाना आजाद द्वारा बिल्कुल करेक्ट है। लोकमान्य तिलक केसरी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, और महात्मा गांधी जो पायनियर जो था वो महात्मा गांधी का नहीं है, जॉर्ज एलन ने किया था। किसने? जॉर्ज एलन, तो आपका डी हो जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा जो प्रारंभ किए गए थे समाचार पत्र, वो इंडियन ओपिनियन था, रीजन था, और यंग इंडिया था, और नवजीवन था। ये चार जो पत्र थे इंडिया जो महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित थे। चलिए, दो सूचियां दी गई हैं, उनको आपस में मिलान करना है। एक तरफ समाचार दर्पण किसके द्वारा था? तो ये जेसी मार्समैन के द्वारा समाचार दर्पण। मिरातुल अखबार किसके द्वारा? तो ये राजा राम मोहन राय। केसरी बाल गंगाधर तिलक। यंग इंडिया महात्मा गांधी। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2017 का पेपर है, क्वेश्चन का है, पेपर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नवजीवन एम के गांधी, स्वराज के टी प्रकाशम, और प्रभात एन सी केलकर, और कौमी आवाज के जो थे वो उर्दू अखबार था। प्रकाशन इसका 1945 में होता है। जवाहरलाल नेहरू तथा रफी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। 2008 में इस अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। कॉमन भील पत्र किससे जुड़ा है? तो एनी बेसेंट से जुड़ा है कॉमन भील पत्र। ये मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था। अगला टॉपिक है, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के आंदोलन से क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हम लोग। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपके राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक माने जाते हैं। हिंदू धर्म का जो पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज ही था। चलिए, दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण देखना है कौन सा सही है या दोनों सही। संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संपादक राजा राम मोहन राय। कारण क्या है? विधवा जलाने की जो प्रथा थी, निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो क्या दोनों सही हैं? तो आपके एक असत्य है आपका, दूसरा आपका सत्य है। तो असत्य क्या है आपका? असत्य है संवाद कौमुदी एक बंगाली साप्ताहिक के संस्थापक राजा मोहन राय। ये आपका गलत हो जाएगा। संवाद जो कौमुदी है एक बांग्ला साप्ताहिक पत्रकार था, समाचार पत्र था। राजा राम मोहन राय ने शुरू किया था। ठीक है, बांग्ला साप्ताहिक था, साप्ताहिक था। दिलचस्प बात यह है कि इसमें अखबार क्रेडिट राजा राममोहन राय का नाम नहीं है। इसके बजाय अखबार को आधिकारिक तौर पर भवानी चरण बंदोपाध्याय एवं अन्य संपादित संपादित किया था, इसीलिए गलत हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय ब्रह्म समाज के जो संस्थापक थे वो कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसमें से कोई नहीं है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक।
देख लेंगे इसमें क्या है। तो सामाजिक एवं धार्मिक जो आंदोलन के जो सूत्रधार थे वो राजा राम मोहन राय थे। उनको भारत के नव जागरण का अग्रदूत, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, आधुनिक भारत के पिता, नव भारत का तारा आदि माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन भारत का जो मार्टिन लूथर कहलाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, उनको भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा लगाया। उन्होंने झूठे धर्मों का जो खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका लहराई। स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों को भारत के आधार स्तंभ के रूप में देखते थे। उनका विश्वास था कि हिंदू धर्म और वेद जिस पर भारत का पुरातन समाज टिका था, शाश्वत, परिवर्तनीय और धर्मातीत तथा दैवीय है। इसलिए उन्होंने वेदों की ओर लौटो तथा वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा दिया। अगला क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन मूल शंकर नाम इनका स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में गुजरात की मोरवी रियासत के एक ब्राह्मण कुल में हुआ। उन्होंने 1860 ईस्वी में मथुरा में स्वामी विरजानंद जी से वेदों के शुद्ध अर्थ तथा वैदिक धर्म के प्रति अगाध श्रद्धा प्राप्त की। 1875 में 1875 में चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश जो है पवित्र पुस्तक है इसकी आर्य समाज की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम में रखिए। तुलसीदास, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद और दयानंद सरस्वती। तुलसीदास का जो काल रहा है 16 से 17वीं शताब्दी के अराउंड रहा है। 16वीं और 17वीं शताब्दी। राजा राम मोहन राय का कार्यकाल रहा है, इनका काल जो रहा है वो 1772 से 1833। स्वामी विवेकानंद का रहा है 1824 से 1883। सॉरी, विवेकानंद का रहा है, ये आपका रहा है दयानंद सरस्वती जी का। दयानंद दयानंद सरस्वती का विवेकानंद का जो रहा है वो 1863 से 1902 के बीच में रहा है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की? तो आत्माराम पांडुरंग थे, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। कब की? तो 1867 में की। महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 ईस्वी में। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की। इनका जन्म 1827 में एक माली के घर हुआ था। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो सफलता मुख्यतः थी वो एनी बेसेंट के कारण थी। 1879 में कर्नल अल्कॉट एवं मैडम, ठीक है, ब्लॉत्सकी भारत आए तथा मद्रास में अडयार के पास थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की। 1889 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट इस सोसाइटी की सदस्य बनी तथा 1893 ईस्वी में भारत आकर उन्होंने सोसाइटी के लिए सर्वाधिक सक्रिय भूमिका निभाई। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के जो विवाह की न्यूनतम आयु रखी वो क्रमशः कितनी थी? तो 14 लड़कियों की और 18 लड़कों की आयु थी। वर्ष 1829 में अजमेर निवासी एक प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह पर निषेध कानून बना था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, जिसमें 1853 में जन्मे ये पश्चिमी भारत के जो पारसी थे, इंडियन स्पेक्टेटर तथा वॉयस ऑफ इंडिया के संपादक थे। ये एक समाज सुधारक थे और संपत्ति आयु अधिनियम 1891 के पक्ष में प्रमुख संघर्षकर्ता भी थे। कौन थे? तो बी एम मालाबारी थे। बी एम मालाबारी, ये ऑप्शन 2016 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है इसमें, कांग्रेस के जो पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं कौन सी हैं?
तो निम्नलिखित में कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो राजा शिव प्रसाद थे, राजा शिव प्रसाद। एक राजनीतिक संगठन के रूप में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खां तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की। दातव्य है कि उक्त जो संगठन की स्थापना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध में एवं मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों के विकसित करने के उद्देश्य से की गई। अगला क्वेश्चन है, सूची 2 है, आपस में मिलान करना है। इंडियन एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और मद्रास महाजन सभा, इसमें आपस में हमको मिलान करना है। तो इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी और पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानडे, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन जो सभा है वो आनंद चार्लू है, आनंद चार्लू। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण दिया है उसमें। अभिकथन में क्या है, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो 1843 ईस्वी में जॉर्ज जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था, बिल्कुल करेक्ट है। और जॉर्ज थॉमसन को द्वारका नाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे। तो दोनों आपके करेक्ट हैं, वो सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना होती है वो 1843 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी। इसकी स्थापना जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था। वह इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर बंगाल में उदार राजनीति को व्यवस्थित करने के लिए इंग्लैंड से भारत लाए थे, अतः कथन और कारण दोनों आपके करेक्ट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, तो अभिकथन में भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया। कारण में क्या है, तो वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। तो इसमें क्या है ऑप्शन, तो इसमें आपके दोनों करेक्ट हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई जो नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन का गठन किया। इस संस्था के गठन के पीछे का जो उद्देश्य था भारतीय विषयों पर चर्चा करना तथा भारत को लेकर ब्रिटिश जनता को जागरूक करना। दादा भाई नौरोजी ने प्रॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी। अगला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आपका बंबई में प्रथम अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में ए ओ ह्यूम द्वारा की गई, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी थे। इसका पहला अधिवेशन 28 से 30 दिसंबर 1885 को हुआ। बंबई में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय या कॉलेज में आयोजित किया गया। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो कि डब्ल्यू सी बनर्जी ने की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में जो महासचिव कौन बना था, तो ए ओ ह्यूम बने थे। 1885 में जो महासचिव थे वो ए ओ ह्यूम बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में महासचिव ए ओ ह्यूम थे और इन्होंने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया। और डब्ल्यू सी बनर्जी जो कि 1885 में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था, तो डब्ल्यू सी बनर्जी थे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम जो मुस्लिम अध्यक्ष होने का जो गौरव प्राप्त किया बदरुद्दीन तैयब को प्राप्त है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न
वे तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था वो था आपका जॉर्ज यूले। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। हाँ, चतुर्थ अधिवेशन जो जॉर्ज यूले ने चतुर्थ अधिवेशन जो 1888 को होता है उसमें ये अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के से कभी संबंधित नहीं रहे हैं? तो आपके सर सैयद अहमद रहे हैं, वो कभी भी संबंधित नहीं रहे हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना गया? कौन चुना नहीं गया? तो आपका बाल गंगाधर तिलक जो कि कभी अध्यक्ष नहीं रहे। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना कि जो 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए अगला है। हाँ, इसमें देख लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र के चित्त पावन ब्राह्मण थे। उन्होंने केसरी तथा मराठा का संपादन किया। केसरी और मराठा का संपादन किया और इन्होंने नारा दिया, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। प्रसिद्ध नारा इन्होंने ही दिया, किंतु वे कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। अगला क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने, ये था आपका बेलगाम का अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 में बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता की। बाकी 1925 में कानपुर में आपका सरोजिनी नायडू ने कानपुर में 1925 में सरोजिनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन में कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ और दिसंबर 1936 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। जबकि वल्लभ भाई पटेल ने 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो एनी बेसेंट थी, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन है। दो सूचियां हैं, एक में अध्यक्ष है, एक में राष्ट्रीय कांग्रेस की सभाओं का जो स्थान है लिखना है। तो अबुल कलाम आजाद रामगढ़ में जो होता है, रामगढ़ में 1940 को होता है। रामगढ़ में 1940 को होता है। इसमें अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष रहते हैं। सरोजनी नायडू कब अध्यक्ष रहती हैं? तो ये कानपुर में 1925 में सरोजनी नायडू रहती हैं। मोतीलाल नेहरू रहते हैं अमृतसर में 1919 में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहते हैं बम्बई 1900 जो बम्बई में होता है 1934 में, इसमें रहते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए उसमें देखेंगे तो स्थान दिए गए हैं, एक तरफ वर्ष दिए गए हैं। तो लखनऊ अधिवेशन जो कि 1916 में होता है, बहुत ही फेमस अधिवेशन है। और कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है। कानपुर अधिवेशन 1925 में होता है। बनारस का अधिवेशन आपका 1905 में होता है और मेरठ का अधिवेशन होता है 1946 में। ध्यान रखना है। चलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल इसी से संबंधित है। लखनऊ का अधिवेशन, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ेंगे हम लोग इसमें। तो किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। 1906 के बाद भारतीय राजनीति के कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी जो दल हैं उनका आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो ये थे मैजनी को। मैजनी को। चलिए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है।
यह कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे, बिल्कुल करेक्ट है। सीताराम उनका अंतिम उपन्यास था, ये भी आपका करेक्ट है। तो डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। डी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 2023 का जो कैंसिल हुआ पेपर उसमें आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बिपिन चंद्रपाल के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है? वह ब्रह्म समाजी नेता तथा समाज सुधारक थे। न्यू इंडिया नाम की साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। इसमें आपका दोनों करेक्ट हैं, ऑप्शन ए दोनों आपके करेक्ट हैं। बिपिन चंद्रपाल ब्रह्म समाज से जुड़े थे। वह समाज सुधारक और राष्ट्रवादी नेता थे। इन्होंने वर्ष 1901 में न्यू इंडिया नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित की। अगला टॉपिक है आपका, भारत में क्रांतिकारी जो आंदोलन हुए उनसे क्रांतिकारी आंदोलन है। चलिए इसमें क्वेश्चन देखेंगे, बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन। एक मिनट, इसमें एक चीज और हम बता देते हैं, जो गरम दल और नरम था, 1900 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है। सूरत अधिवेशन होता है, अधिवेशन। उसमें गरम और नरम दल आपस में अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और फिर होता है 1916 का जो अधिवेशन होता है लखनऊ का, लखनऊ अधिवेशन होता है, उसमें ये दोनों एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो बीडी सावरकर द्वारा स्थापित जो गुप्त संगठन था वो कौन था आपका? तो अभिनव भारत, ये गुप्त संगठन था। इसकी स्थापना 1904 में नासिक में होती है, ठीक। और 1999 में स्थापित मित्र मेला ही 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में ही परिवर्तित हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो आपका लोकमान्य जो तिलक हैं, उनको भारतीय अशांति के रूप में माना जाता है, शांति के जनक के रूप में माना जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक जो संगठन है, इसकी स्थापना की गई थी, तो कानपुर में की गई थी। देश में उचित ढंग से क्रांतिकारी आंदोलन का जो संचालन करने के उद्देश्य से अक्टूबर 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया तथा वहां हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए नामक एक संगठन बनाया, क्रांतिकारी संगठन, जिसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो सचिंद्र नाथ सान्याल अध्यक्ष थे, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र नाथ चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो गोरखपुर में दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी। काकोरी जो ट्रेन एक्शन अब नाम रख दिया गया है, अब ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, 9 अगस्त 1925 को घटित हुआ। इस घटना में 29 भारतीय क्रांतिकारी पकड़े गए थे, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी आदि पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी गोरखपुर जेल में दी गई थी। राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में दी गई, रोशन सिंह को प्रयागराज में दी गई और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी की जो फांसी है गोरखपुर में दी गई थी? राम प्रसाद बिस्मिल थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे। निम्नलिखित में काकोरी जो कांड हुआ से जुड़ा कौन क्रांतिकारी मुकदमे से बच निकला था? तो चंद्रशेखर आजाद बच निकले थे। अक्टूबर 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र नाथ चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में क्रांतिकारी संगठन एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के जो काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती कर डालकर सरकारी खजाना लूटा। जो इस कांड का नाम रख दिया गया ट्रेन एक्शन कर दिया गया, काकोरी ट्रेन एक्शन। इसने कहा था कि दरो दीवार पे हसरत की नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफर करते हैं। इसने कहा था, तो कहा था वाजिद अली शाह ने। उपरोक्त जो पंक्तियां अवध के जो आखिरी नवाब माने जाते हैं वाजिद अली शाह, भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा इस नज्म का प्रयोग जेल में बंदी रहने के दौरान तब फांसी दिए जाने के समय किया था। इसने सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया
तो चंद्रशेखर आज़ाद ने किया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो ये भगत सिंह ने दिया। चर्चित भगत सिंह ने किया, लेकिन जो इनकलाब का नारा दिया था वो हसरत मोहानी ने लिखा था, लेकिन पहली बार इसका नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह ने किया। ध्यान रखना है, इन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया था। इनकलाब नारा जो चर्चित किया, इससे जुड़ा है, वो सरदार भगत सिंह से जुड़ा है, सरदार भगत सिंह से जुड़ा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बाकी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।